दिल्ली एनसीआर के प्राइम लोकेशन के अंदर आपका एक कॉलेज है जो कि काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी अपना इसमें ब्रांड बना रखा है। टाइम्स ग्रुप की तरफ से ये कॉलेज आता है, इसका नाम है बैनेट यूनिवर्सिटी। नाम तो हर बच्चे ने सुना होगा, तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से होता है, फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना पड़ता है, और साथ में यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसी जाती है, स्कॉलरशिप जो 100% तक की कही जा रही है उसके बारे में मैं आपको स्कॉलरशिप्स का डेटा बताऊंगा, फीस वगैरह भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि एक मात्र एक वीडियो है जिसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी और आपको सारी चीज समझ आ जाएगा इन दिस वन वीडियो। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखना। बट बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म भरने के लिए आई हैव प्रोवाइडेड यू द ऑफिशियल अप्लाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मार्केट एंड फेक लिंक्स वगैरह उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए, आपको 1500 रुपीज पे करने पड़ते हैं। कोई भी डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं होता। कोई बोल रहा है तो फेक लिंक है, और काफी सारी फेक लिंक्स है। गलत लिंक पे जाओगे तो पैसे बेकार हो जाएंगे। अगर आप लोग पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते, सही जगह एडमिशन लेना चाहते हो, स्कॉलरशिप से लेना चाहते हो, ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए, वहां से जाकर के फॉर्म भरना शुरू कर लो। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर समझा देता हूं, उसके बाद फिर आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 है कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को शुरुआत करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से भरा जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको बैनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरना शुरू करना है। कैसे शुरू करते हैं? ऑफिशियल अप्लाई लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। इसी से आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप सारी चीज़ों के चांसेस होंगे। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, AI, CSE, EC, ME, बायोटेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, लॉ, मीडिया के, डिज़ाइन के, मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज हैं। अप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे अपना नेम फिल करोगे, यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालोगे सही, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर दोगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ OTP आ जाएगा। फिर यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको प्रोग्राम करना है। इतने सारे हैं, BCA, MBA, जो भी करना है आपको, BA वगैरह, हर एक कोर्स, इतने सारे बेसिक से सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। मान लेते हैं आपको BTech इन CSE करनी है, वो चूज़ कर लोगे। स्टेट चूज़ कर लोगे, बिहार है जो भी आपका, और फिर यहाँ से अपना जो है सिटी चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ कैप्चा डाल करके इस पर टिक करके फिर रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। ये करने के बाद जा करके फिर आपको आगे सारी बेसिक डिटेल्स वगैरह डाल दोगे, और फिर यहाँ पे जो 1500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पेमेंट करके फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाता है। तो पहला काम तो आपको यहीं से आपका सारा चीज़ कर लेना है। स्टेप 2 है आपका सबमिशन ऑफ स्कोर्स। जो भी स्कोर्स वगैरह आपके रह गए, 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स या CUET, जिस भी बेसिस पे आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ये लोग एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं लेने वाले, इन सब के बेसिस पे आपके एडमिशन हो जाएंगे, क्लास 12th वगैरह, ठीक है। तो बस ये बेसिक से कुछ स्कोर्स आपने जो सबमिट नहीं किए होंगे वो यहाँ पे सबमिट कर दोगे। स्टेप 3 आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। आपके जो भी मार्क्स वगैरह आपने डाले उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि आपको मिलेगा कि नहीं। फिर स्टेप 4 में आपको एडमिशन ऑफर लेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप इस बार मिल रही है वो आपको मेंशन होगा कि हाउ मच स्कॉलरशिप यू गॉट। मैं बोल रहा हूँ आपका जुलाई का मंथ चल रहा है, और अगर आप लोग जितना जल्दी ले लोगे ले लो, वरना फिर इस ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। ये जो स्कॉलरशिप है वो काफी डिक्रीज हो जाएगी या फिर आपको मिलेगी नहीं, ऑलरेडी काफी कम हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बोलूंगा अभी मैक्सिमम हाई चांस है, आप लोगों ने अगर अभी तक भी अप्लाई नहीं किया था तो जल्दी से अप्लाई करो, जिससे कि आपको भी जल्दी से ऑफर लेटर वगैरह मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स आपको मिल सके। तो वो आपको एडमिशन ऑफर लेटर में स्कॉलरशिप जो है मेंशन्ड होगी। फिर स्टेप 5 में आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको जो भी सीट बुकिंग अमाउंट, एग्जांपल के लिए किसी कोर्स में 1 लाख रुपीस है तो ये सीट बुकिंग अमाउंट आप लोग पे कर दोगे। फिर स्टेप 6 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो बेसिक से क्लास 10th की, 12th की मार्कशीट या CUET के बेसिस पे ले रहे हो या JEE मेंस के बेसिस पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे दे दोगे। फिर स्टेप 7 में आपको फुल फी पेमेंट जो आपको पे कर देनी है, ऑलरेडी आपने जो पेमेंट की है उसको माइनस करके जो भी रिमेनिंग फी पेमेंट होगी वो कंप्लीट आप लोग फुल फी पेमेंट कंप्लीट कर दोगे। फिर स्टेप 8 में आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है, ठीक है, और हॉस्टल बुकिंग वगैरह ये सारी चीज आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरा एडमिशन प्रोसेस चलता है। इसलिए बच्चों आपको सारी हॉस्टल बुकिंग वगैरह सारी चीजें करनी भी होगी। इसलिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि काफी अच्छा कॉलेज है। बाकी चलो मैं प्लेसमेंट और ये सारी चीजें समझा देता हूँ। अब आते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया जान लेते हैं। जैसे ही कोई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करना चाहेगा तो उस बच्चे को बस 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। वो भी 3 ही सब्जेक्ट्स के अंदर, फिजिक्स, मैथ और एक और कोई सा भी थर्ड सब्जेक्ट ले लो। इन्हीं 3 का मिलाकर के 55% बस। और देखो BCA सब में 55% ही चाहिए, बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स के अंदर ही, ठीक है, जिसमें बस इंग्लिश मैंडेटरी है, राइट। और बाकी यहाँ देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या है, 12th के बेसिस पे हो जाएगा, बेस्ट ऑफ 3 के उसी के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अब क्या ही चाहिए आपको, ठीक है। BCA MCA वगैरह करनी है, इसमें तो 55% ही चाहिए। MCA में तो 50% ही मार्क्स चाहिए, ठीक है। M.Tech वगैरह हो गया 50% ही मार्क्स चाहिए। B.Tech प्लस M.Tech करनी है तो इसमें 55% मार्क्स चाहिए।
इस तरीके से कोई भी कोर्स आपको करना हो ना, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई भी करना चाहो, स्कूल ऑफ लॉ करना है आपको, लॉ में भी आपको देखो, लॉ में आपको 60% चाहिए बेस्ट ऑफ 3 में, ठीक है। LLB कोई करना चाह रहा है तो BBA LLB, स्कूल ऑफ डिज़ाइन वगैरह करना चाह रहा है तो उसमें 50% ही चाहिए, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स करना चाह रहा है तो उसमें भी 60% मार्क्स चाहिए। तो ऐसी तरीके से 50%, 55%, 60% इसी तरीके के आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ स्कॉलरशिप्स देखो, यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा हो गया, और भी कुछ है जिनमें कि 100% तक के स्कॉलरशिप हैं। तो बेस्ट ऑफ 3 में आपका 99 परसेंटाइल से ऊपर हो या CUET में 99 से ऊपर हो तो 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी। JEE मेंस में 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो, और IB हो गया 42 और SAT का स्कोर इतना। 75% स्कॉलरशिप के लिए देख लो 90 से 98.99, इसी तरीके से देख सकते हो। 50% के लिए 95 से 96.99 था, JEE मेंस में 90 से 92.99, ऐसे 30%, 20% और 10%, ठीक है। तो कुछ कोर्सेस में ऐसा भी है, बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेस में आपको ये वाला क्राइटेरिया मिल जाएगा, चाहे BBA वगैरह कुछ भी उठा लूँ मैं, BCA वगैरह जो भी उठा लूँ, यही 50% का आपको देखने को मिल जाएगा। अब BCA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर ये 100% तक की स्कॉलरशिप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो B डिज़ाइन वगैरह, उसमें भी आपको 100% की स्कॉलरशिप देखने को मिल रही है। चलो मैं आपको नॉर्मल वाला भी समझा देता हूँ। 50% स्कॉलरशिप के लिए 95 परसेंटाइल से ऊपर हो, JEE मेंस में 90 परसेंटाइल से ऊपर हो, या बेस्ट ऑफ 3 क्लास 12 में बेस्ट ऑफ 3 ही चाहिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 ही चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग वगैरह करना चाह रहा है तो फिजिक्स एंड मैथ्स हो गया आपका, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स का, और एक कोई सा भी थर्ड सब्जेक्ट पकड़ लो, इन्हीं 3 का मिला करके बस 30% स्कॉलरशिप 91 से 94.99, और बाकी जाकर के यहाँ पे देखो JEE मेंस में 75 से 89.99, 20% के लिए 86 से 90.99, और इसी तरीके से स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएगी। आगे प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट बच्चों यहाँ जाती हैं। 1.37 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था 2023 में, जो कि इंटरनेशनल पैकेज था, ठीक है। और नेशनल पैकेज की बात करेंगे 2025 जो है आपका लेटेस्ट वाला, उसमें 62 लाख का नेशनल, मतलब इंडिया के अंदर ही जो पैकेज लगा। 1500 प्लस रिक्रूटर्स हैं इनके पास, तो काफ़ी शानदार रहने वाला है। बाकी जाकर के यहाँ देख सकते हो कि ओवरऑल 2025 बैच आउट का क्या रहा। 50 LPA का 5+ कंपनीज़ ने ऑफर किया, 30 LPA का 20+ कंपनीज़ ने ऑफर किया, 20 LPA का जो है 40+ कंपनीज़ ने ऑफर किया। बाकी यहाँ के रिक्रूटर्स आप लोग देख लो, EY हो गया, अमेजॉन हो गया, ठीक है, बाकी काफ़ी सारे हैं, देख लो यहाँ पे अमेजॉन, अडोबी हो गया, अडानी हो गया, ठीक है, काफ़ी HSBC हो गया, ग्रो हो गया, गूगल वगैरह, तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो प्लेसमेंट्स के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतने अच्छे पैकेजेस आप भी उठा सकते हो, ठीक है। पैकेज ऑफर्ड बाय 380 कंपनीज ने आपको 7 LPA से ज़्यादा का पैकेज, 10 LPA से ज़्यादा मोस्टली बच्चों को मिल भी जाता है। अब बच्चों मैं फीस की बात कर लेता हूँ। तो मान लो आप लोग BTech CSE करना चाहोगे तो यहाँ पे आपकी टोटल फीस पड़ेगी 15,70,000, बट यहाँ पे आपको CSE नॉर्मल में 50% तक की स्कॉलरशिप है। तो अगर ये आपकी आधी हो गई तो सोचो 7.5 लाख रुपीज़ में, 8 लाख रुपीज़ में पढ़ लोगे, देख रहे हो, 8 लाख रुपीज़ में ओनली आपकी पढ़ाई हो जाएगी अगर 50% की मिली, 30% मिली तो उस हिसाब से। बाकी हॉस्टल का खर्चा पर ईयर का आपका 1,70,000 रुपीज़ जा रहा होगा। बाकी BCA वगैरह का देखोगे तो उसमें आपको 5,70,000 रुपीज़ में BCA 3 ईयर्स का हो जाएगा। BCA ऑनर्स करना चाहोगे तो 7,70,000 में हो जाएगा। BSc वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब करना चाहोगे तो 5,25,000 में हो जाएगा। BBA वगैरह करनी है तो यहाँ पे 9,73,000 में होगा 3 ईयर्स का, ठीक है। और बाकी BA मास कम्युनिकेशन वगैरह करना है तो आपका टोटल 10,20,000 में, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों अभी करना क्या है, आपको सभी बच्चों को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। सबसे पहले आपको ऑफिशियल अप्लाई लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, 1500 रुपीज़ दे करके आज ही अपना फॉर्म जो है कंप्लीट करो। इस लिंक पर क्लिक करो, आज ही अपना फॉर्म कंप्लीट कर लो।